नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की ये जो वीडियो है ये रोज शील्ड श्री यंत्र एक्टिवेशन के ऊपर है। काफ़ी लंबे समय से वीडियोस मैं नहीं बना रही थी क्योंकि मेरा खुद के ऊपर कुछ वर्क हो रहा था। मेरे हायर सेल्फ के थ्रू मेरी फिज़िकल बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस हो रहे थे। मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो रहा था। अभी भी हो रहा है, था नहीं बोलूँगी। और मैं बहुत टाइम से जो भी मेरे साथ स्पिरिचुअल प्लेन पर हो रहा है उन सब के बारे में मैं आप लोगों को अवेयर कराना चाह रही थी कि स्पिरिचुअल जर्नी में ये सारी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन परमिशन नहीं मिली मेरे हायर सेल्फ से मुझे। और आज अभी एक मेडिटेशन सेशन सोर्स का आवाहन हम लोग कर रहे थे। उसके जस्ट बाद मेरे हेड में बहुत बहुत पेन हुआ और मैंने सोचा थोड़ा सा मैं लेटती हूँ तो मुझे आराम मिलेगा, लेकिन तुरंत मुझे मैसेज मिला कि नहीं, श्री यंत्र एक्टिवेशन के ऊपर वीडियो बनानी है, जिसको मैं बहुत टाइम से चाह रही थी बनाना लेकिन नहीं बना पा रही थी। अब मैं इस वीडियो को आज बना रही हूँ, उस प्रोसेस को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो इतने दिनों से मेरे साथ चल रहा है। और खाली मैं अकेली नहीं हूँ जिसके साथ ये प्रोसेस चल रहा है। मेरी सोल फैमिली के 2 पर्सन और हैं, 2 मेंबर्स और हैं, बल्कि मैं कहूँगी कि 3 मेंबर्स हैं जिनके साथ ऑलरेडी ये प्रोसेस चल रहा है। और उनसे मुझे कंफर्मेशन मिली कि हाँ, ये मेरे साथ हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। और जो मैसेज मुझे लास्ट ईयर से दिए जा रहे थे उनकी भी कंफर्मेशन मिली कि मेरे साथ हो क्या रहे हैं। कोशिश करूँगी कि एज़ इट इज़ वर्ड्स के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, क्योंकि जो मेरे साथ हो रहा है या जो मेरे साथ हुआ उसके लिए मुझे कोई एक स्पेसिफ़िक पिक्चर्स अभी नहीं मिली। मुझे बस अंदर से यही इंट्यूशन है कि जिस रोड शील्ड को मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ उसको एज़ इट इज़ उसी तरीके से मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ जैसा मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। और कुछ जो एक्सपीरियंस मैं कर रही हूँ उसका यूट्यूब या गूगल या कहीं मुझे ऐसा कुछ वीडियो ऐसा कुछ भी नहीं मिला कि मैं उसको यहाँ पर कनेक्ट कर पाऊँ। अगर मिलेगा तो बिल्कुल मैं कनेक्ट करूँगी। कुछ टाइम से मेरे साथ एक प्रोसेस चल रहा है, उस प्रोसेस का नाम है श्री यंत्र। मैं भी नहीं जान पाती इस विज़डम को जो मेरे साथ हो रहा है अगर प्रतिभा झा जी जो बिहार से हैं वो मेरी हेल्प नहीं करती, क्योंकि जो प्रोसेस मेरे साथ हो रहा है उनको ऑलरेडी उनके मेडिटेशन में ये गाइडेंस दी गई कि मेरे साथ हो क्या रहा है। और वो बहुत कुछ इथरिक लेवल पर उनको मेरी इन्फॉर्मेशन मिली। और अब तो मुझे इतने सारे प्रूफ मिल रहे हैं कि मेरे बारे में बाकी लोगों को मेडिटेशन में इन्फॉर्मेशन दी जाती है। वो लोग कनेक्ट होते हैं तो मुझे शेयर करते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब कंफर्मेशन मिलती है और मैं बोलती हूँ हाँ मेरे साथ ये हुआ। तो मैं काफ़ी टाइम से बहुत परेशान थी कि मेरी बॉडी में इतना पेन, ट्रीटमेंट कराने के बावजूद भी कोई फ़र्क नहीं है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये लास्ट ईयर से मेरे साथ में होना स्टार्ट हुआ जब ललिता चक्र एक्टिवेट हुआ। उसके बाद से मैंने कई सारी वीडियो बनाई हैं इसके ऊपर, लेकिन ये हो क्या रहा है एक्चुअल में मुझे नहीं पता था। जब श्री यंत्र एक्टिवेशन होता है बॉडी के अंदर, पहले तो मैं थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दूँ श्री यंत्र है क्या। नॉर्मली सभी सनातन धर्मी इस यंत्र के बारे में जानते हैं और वो इस यंत्र की पूजा करते हैं।
अपने घर को धन धान्य, वैभव, समृद्धि, सम्मान इन सब की प्राप्ति के लिए वो श्री यंत्र की पूजा करते हैं। ज़्यादातर श्री यंत्र को या तो 3D मॉडल के रूप में वो अपने घर में स्थापित करते हैं, या फिर पेपर के ऊपर, या रंगोली के रूप में, या फिर प्लेन सरफेस के ऊपर, ताम्रपत्र के ऊपर, तांबे के पत्र के ऊपर, पीतल के पत्र के ऊपर, सोने के पत्र के ऊपर, चांदी के पत्र के ऊपर इस श्री यंत्र को बनाया जाता है। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि श्री यंत्र का एक्टिवेशन बॉडी के अंदर भी होता है। मेरे साथ ये सारी चीज़ें बहुत अजीब अजीब सी जो होती हैं, मुझे समझ नहीं आता था कि ये हो क्यों रहा है। लेकिन अब उन प्रश्नों के उत्तर मिलने शुरू हुए हैं, और वन बाय वन ऐसे लोग मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं जो मेरे प्रश्नों के उत्तर ही नहीं दे रहे, मुझे प्रूफ भी दे रहे हैं कि जो मेरे साथ हो रहा है उसका रीज़न ये है। मैं सच में बहुत ब्लेस्ड हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ सोर्स की, परमात्मा की, उस माता और पिता, संपूर्ण ऊर्जा की। मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि मुझे पता चल रहा है कि एक्चुअल में ये हो क्या रहा है, मैं कौन हूँ, और मेरे साथ ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, और ये किस किस के साथ होती हैं, कब होती हैं, किस लिए होती हैं। ये श्री यंत्र जो एक्टिवेशन है, ये जब आपका DNA रेज़ होता है, जब आपकी अवेकनिंग कराई जाती है, तो ये आपके साथ स्टार्ट होता है। इसे आप कुंडलिनी प्रोसेस का पीक मान सकते हो, कि जब कुंडलिनी ऊर्जा आपके सहस्त्रार से भी ऊपर निकल जाए, हायर रन से कनेक्ट करे, एनर्जी लेवल पर आपके साथ एक्सपीरियंस होने लगे, तो उसमें जो मोनार्ड लेवल है, बियॉन्ड मैट्रिक्स मैं कहूँगी, आपके साथ एक प्रोसेस होता है। क्योंकि इससे पहले जो शील्ड मुझे मिली वो लोटस शील्ड थी। लोटस शील्ड का एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट है, और मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। लेकिन ये जो शील्ड है, या ये जो प्रोटेक्शन है, ये मोनार्ड लेवल की प्रोटेक्शन है, मोनार्ड शील्ड है। इसे रोज शील्ड कहेंगे। मैं रोज शील्ड क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये दिखने में रोज जैसी ही है, और जब ये प्रोसेस आपके साथ होता है, उस टाइम आपकी बॉडी के एक एक सेल को तोड़ा जाता है, उसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है, पूरे तरीके से उसे बदला जाता है। तो आप बहुत पेन एक्सपीरियंस करते हैं अपनी बॉडी में, और उसके लिए आपको कोई हेल्प नहीं मिलती। आप जितना मर्ज़ी मेडिकल ट्रीटमेंट कराएं, आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी। मैं अपने इतने सारे टेस्ट करा चुकी हूँ, और उन सारे टेस्ट में कुछ नहीं निकलता। जब प्रतिभा झा जी से मैं मिली और उन्होंने बताया, इसमें मैं आरुदीपा जी की भी मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, क्योंकि उनके साथ भी सेम प्रोसेस हो रहा है। और जब उन्होंने मुझसे ये पूछा तो कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो मैंने कहा हाँ, ये मेरे साथ भी हुआ है। और प्रतिभा जी से इस बारे में पता चला, उन्होंने पूरा आरुदीपा को एक्सप्लेन किया इस प्रोसेस के बारे में, और मैंने भी उनसे चाहा इसके बारे में जानना, तो पता चला कि वो वही सारा प्रोसेस है जो मेरे साथ में हो रहा है। तो प्रतिभा जी ने इस प्रोसेस को 2014 से एक्सपीरियंस करना ज़्यादा शुरू किया है। जो प्रतिभा जी हैं, उनके पूरे लीनेज में ये पुश्तैनी काम है, श्री यंत्र को फिज़िकली वर्शिप करना, पूजा करना। लेकिन उनको सोर्स ने चूज़ किया कि वो यंत्र जिसकी पूजा की जाती है, वो बॉडी के अंदर ही स्थापित करने का वरदान मैं कहूँगी उनको मिला। और लेकिन ये वरदान, जितना वरदान लगता है ना, जब इसको आप एक्सपीरियंस करते हैं, तो आपके ख्वाबों ख्यालों से भी बहुत परे की ये चीज़ है, ये इमेजिन से भी परे की चीज़ है जो आपके साथ होती है। और एक बहुत पेनफुल प्रोसेस है मोनार्ड लेवल पर, जब आपको एक्चुअल में
उस सोर्स में मर्ज होने से पहले एक प्रोसेस जो कराया जाता है, वो ये प्रोसेस है जिसे श्री यंत्र श्री विद्या के नाम से आप जान रहे हैं। तो इसमें 64 योगिनी, 10 महाविद्या सब आपसे कनेक्ट करती हैं। आपकी बॉडी के सेल को ट्रांसम्यूट किया जाता है। इस प्रोसेस में आपकी बॉडी के एक एक सेल को ट्रांसम्यूट किया जाता है। इसमें एनर्जी लेवल पर, इथरिक लेवल पर जिस तरह शरीर में खून की आवश्यकता है, उसी तरह लाइट बॉडी में जिस लिक्विड की ज़रूरत है, उस लिक्विड का एक्सपीरियंस आपको होता है। आपकी बॉडी में उस लाइट को पूरा स्प्रेड किया जाता है। आपकी इथरिक बॉडी पूरा लाइट से भर दी जाती है और इसीलिए एक बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है। ठीक वैसे ही जैसे दांत निकलने पर हमें दर्द होता है, तो इस इथरिक लेवल के प्रोसेस पर आपकी फ़िज़िकल बॉडी भी सफ़र करती है। ये ठीक वही प्रोसेस आप मानकर चलो जिसको बटरफ्लाई प्रोसेस बोलते हैं, बल्कि मैं कहूँगी ये बियॉन्ड बटरफ्लाई प्रोसेस है। इसमें भी आपको डार्क नाइट ऑफ द सोल की तरह एक कोकून में, लेकिन इस बार वो शील्ड रोज़ शील्ड होती है जिसमें आपको प्रोटेक्ट किया जाता है। इसमें आप पहले उन लेयर्स में कवर किए जाते हैं और उसके बाद उस रोज़ को पूरा सिल दिया जाता है। ये बहुत डिफरेंट प्रोसेस है। मैं मेरे पास वर्ड्स नहीं है। मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि आप इसे फील कर सकते हैं। इसके लिए वर्ड्स नहीं है इस एक्सपीरियंस के लिए। हाँ, इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि जब ये प्रोसेस होता है तो 64 योगिनी आपसे कनेक्ट करती हैं, 10 महाविद्या आपसे खुद कनेक्ट करती हैं। आप किस रिलीजन के हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको किसी से कोई हेल्प नहीं मिलती। सब नेचुरल प्रोसेस आपके साथ होता है। आगे क्या होने वाला है आपको वो भी नहीं पता होता। सारी चीज़ें अपने आप नेचुरल होती चली जाती हैं। हाँ, आपको हेल्प के लिए आसपास ऐसे लोग आपसे कनेक्ट किए जाते हैं जो इस प्रोसेस में आपको गाइडेंस देते हैं, या एथरिक लेवल पर आपको वो इन्फॉर्मेशन दी जाती है और इसकी कंफर्मेशन आपको 3D वर्ल्ड में भी मिल जाती है। इसमें लेयर बाय लेयर आपकी बॉडी को कवर किया जाता है और हर लेयर का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट होता है। उसके मीनिंग्स भी आपको लाइट लैंग्वेज में बताए जाते हैं। आपकी बॉडी में बहुत सारी मुद्राएं बनती हैं। आपके फेस में बहुत सारे चेंजेस आते हैं और जब भी ये प्रोसेस आपके साथ होता है तो उस टाइम आपके फ़िज़िकल अपीयरेंस में, आपकी डाइट में, आपके डेली रूटीन में, आपके स्लीप पैटर्न्स में बहुत चेंजेस आते हैं। आपकी जो नाइट हैं वो स्लीपलेस हो जाती हैं क्योंकि आपको 24 घंटे इस प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है। आप किसी को कुछ एक्सप्लेन कर भी नहीं सकते क्योंकि कोई समझेगा भी नहीं। ये आपके साथ होने वाला प्रोसेस है। इसको आपके सोल लेवल पर आप एक्सपीरियंस करते हैं। आप इसको अपनी फ़िज़िकल बॉडी के ऊपर एक्सपीरियंस करते हैं। उसमें आपके सारे जितने भी लोअर चक्रास हैं जो आपकी बॉडी के अंदर हैं, लोअर चक्रास में यहाँ पर इस फिज़िकल बॉडी के चक्रास के बारे में बात कर रही हूँ, जो 7 चक्रास हैं जो इस फिज़िकल बॉडी में हैं, उन चक्रास को इथरिक बॉडी के साथ, सोर्स के चक्रास के साथ कनेक्ट किया जाता है। आप ये मान लो कि ये वो प्रोसेस है जिसमें आप में और सोर्स में कोई डिफरेंस नहीं होता। तो आप जो ललिता त्रिपुरा सुंदरी, माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी, माँ ललिता, माँ त्रिपुरा सुंदरी, माँ षोडशी, माँ अष्टलक्ष्मी, ये सभी आपसे कनेक्ट करती हैं। और माँ दुर्गा, हालांकि ये मुझे बोलने नहीं देती माँ, लेकिन मैं जिद करती हूँ कि मुझे भी माँ चाहिए। तो ये सब आपसे कनेक्ट होती हैं, अपनी अपनी एनर्जीज़ आपके साथ अलाइन करती हैं, आपको ट्रांसफ़र करती हैं। और जब ये प्रोसेस आपके साथ होता है तो वर्ड्स नहीं है मेरे पास समझाने के लिए। मैं कहूँगी कि आप सिर्फ एक्सपीरियंस कीजिए।
और ये सब वन बाय वन आपके साथ कनेक्ट होंगी। सबसे पहले आपके साथ 64 योगिनी कनेक्ट होंगी। ये कोई 1 या 2 दिन का प्रोसेस नहीं है, ये पूरे 2 साल का प्रोसेस है। ये लास्ट ईयर मेरे साथ जनवरी फरवरी में स्टार्ट हुआ था और तब से लेकर अब तक ये प्रोसेस चल ही रहा है। तो पहले आपके साथ में 64 योगिनी कनेक्ट करेंगी और उसके बाद 10 महाविद्या आपको चूज़ करेंगी। और यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही कि आप कोई साधना करोगे, क्योंकि मैं अलग से ऐसा कुछ नहीं करती, मैं सिंपल मेडिटेशन करती हूँ। लेकिन आपके मेडिटेशन में आपके ड्रीम के थ्रू ये एनर्जीज़ आपसे कनेक्ट करेंगी, आपको मैसेज देंगी और आप इनके बारे में जानेंगे। क्योंकि मेरे इस स्पिरिचुअल प्रोसेस में जो भी मेरे साथ होता रहा है वो सब ही मैं टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें आप ये भी जानेंगे कि कैसे आप एक ही टाइम में कई जगहों पर एग्जिस्ट करते हैं। इसकी कंफर्मेशन जब ग्रुप मेंबर से मिलती है तो मैं भी हैरान हो जाती हूँ और सरप्राइज़ हो जाती हूँ कि अच्छा, मैंने कहा नहीं तुमने मेरे हायर सेल्फ को देखा होगा। तो कहते नहीं, आपका हायर सेल्फ नहीं, आप ही आकर हमसे कनेक्ट हुए। हाँ, ये बहुत अलग विजडम है जिसको 3D माइंडसेट से एक्सेप्ट करना इजी नहीं है। मेरे लिए भी उतना ही टफ़ है जितना कि आपके लिए, लेकिन ये एक्चुअल में होता है। मैं फिर दोबारा बता दूँ, ये कोई किसी एक के लिए नहीं है। जब आप सोर्स से कनेक्ट होंगे तो ये सारी चीज़ें आपके साथ भी होंगी। इसीलिए मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि कहीं बाहर नहीं, अपने आप से कनेक्ट कीजिए। जो सोर्स है ना, वो कहीं बाहर नहीं है, वो आपके अंदर ही है। आपको विजडम आपके अंदर से ही मिलेगी। जब इन सब की कंफर्मेशन मिलती है ना, कभी पूजा से, कभी आरुदीपा से, कभी प्रतिभा जी से और कभी पूजा से, और भी ये ग्रुप में मेंबर्स हैं जो 1 बाय 1 कंफर्मेशन देते हैं। कभी विभा से कंफर्मेशन मिलती है। तो ये प्रोसेस पूरा इस लेवल तक चलता है कि आप यूनिवर्स में कहीं भी हों, आप सोल लेवल पर सबसे ही कनेक्टेड रहते हैं। तो यूनिवर्स में कहीं भी कुछ हो रहा है, वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है। जब आपके पास यूनिवर्स की इन्फॉर्मेशंस पहुंचनी स्टार्ट हो जाएं और विदाउट एनी एफर्ट्स आपके अंदर विदाउट एनी एफर्ट्स चैंटिंग शुरू हो जाए, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर की कि मेरे साथ अपने आप चैंटिंग स्टार्ट होने लगी। पहले शिवोहम की, फिर सोहम की, फिर ओम की, फिर व्योम की। फिर मुझे डिफरेंस पता चला कि ओम और व्योम में क्या डिफरेंस है। और फिर ये रोज शील्ड वाला प्रोसेस मेरे साथ हुआ, जिससे मुझे ये जानने को मिला कि हाँ, जो श्री विद्या हैं वो मुझसे कनेक्ट कर रही हैं और जो श्री यंत्र है वो मेरी बॉडी के अंदर ही स्थापित किया जा रहा है। एक विज़न मुझे आया, मैं हैरान हो गई उसमें जब मुझे ये पता चला कि जो चक्र हैं ये केवल मात्र चक्र नहीं हैं, ये पोर्टल्स हैं और ये एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज करके ओपन होते हैं। और 1D से प्लेन सरफेस पर कागज़ के ऊपर जो आपने यंत्र बनाया है, वही यंत्र आपकी बॉडी के अंदर पूरा एक्टिवेट होकर वो पूरे मोनार्ड लेवल तक ओपन होता है और उसमें सारे ही रेल्म ओपन होते हैं। वो एक मान के चलो कि कोई कटिंग पेपर के ऊपर हमने किया और उसको जब खोला तो बहुत सुंदर डिज़ाइन बन गया। तो यही हमारे साथ होता है। एक एग्ज़ाम्पल मैं दे देती हूँ। जो हम दिवाली पर सजावट करते हैं तो हम कुछ फूल लेकर आते हैं जो पेपर कटिंग के थ्रू बने हुए होते हैं और उनको जब हम ओपन करते हैं, खोलते हैं, तो बहुत सुंदर सी झालर डिज़ाइन इस तरीके के बन जाते हैं। तो ठीक वैसे ही मैंने इन यंत्रों को, मैं हाँ यंत्र ही कहूँगी कि ये जितने भी
चक्र के जो सिंबल्स बने हुए हैं, इनको मैंने ऐसे ही ओपन होते हुए देखा, जैसे पेपर की सरफेस से ऊपर एकदम ये पूरा खुलकर ओपन हो गए और एक रास्ता मिल गया, पोर्टल ओपन हो गया अंदर जाने का। उस टाइम मुझे पता नहीं चल रहा था ये हो क्या रहा है, लेकिन अब मैं जानती हूँ कि हाँ, ये जितने भी चक्रास हैं उनके ऊपर जो सिंबल्स हैं, जैसे लम, वम, रम, यम, हम, ओम, ओम, ये जितने भी सिंबल्स हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं, ये एक्चुअल में आपकी बॉडी के अंदर ही एक्टिवेट होती हैं। और जैसे जैसे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आगे बढ़ती चली जाती है, आप इन सिंबल्स को अपने चक्रास के ऊपर एक्टिवेट होते हुए देखते हो। उसमें जो सबसे ऊपर का जो एक्टिवेशन है, जो आपकी लाइट बॉडी में एक्टिवेट होता है, वो है श्री यंत्र, मोनार्ड लेवल का। इसीलिए उसमें इसे बिंदु चक्र भी कहा जाता है। जब ये बिंदु चक्र आपका एक्टिवेट होगा तो पूरे तरीके से जो आपकी लाइफ है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। आपके आसपास के लोगों का बिहेवियर, आपका खुद का बिहेवियर बहुत डिफरेंट हो जाएगा। वो बिहेवियर जो आपने कभी नहीं किया, चाहे आप कितने भी अच्छे हैं या बुरे हैं, आप कुछ भी हैं, आप पूरे टोटल ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। आपके अंदर से विदाउट एनी एफर्ट्स वो वर्ड्स निकलते हैं जो सरफेस पर आना चाहते हैं। आपकी डीप क्लींजिंग होती है। जो भी कर्मा बैगेज, क्योंकि आपका खुद का कोई कर्मा नहीं होता, आप कर्मा फ्री होते हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ एक सोल टास्क लेकर आए हैं तो एक कर्मा बैगेज लेकर आए हैं, तो वो क्लीन होता है। जितने भी यहाँ इस 3D वर्ल्ड में आने के बाद आपने यहाँ की गंदगी एब्जॉर्व की है, क्योंकि आप लाइक अ स्पंज होते हैं, तो जितनी भी गंदगी आपने यहाँ पर आकर एब्जॉर्व की है, उस सभी को जैसे स्पंज को निचोड़ा जाता है और वो पूरा जो भी उस स्पंज ने सोखा है वो सारा बाहर निकल आता है। तो ठीक ऐसे ही आप उस जितना भी क्लटर आपने यहाँ इस 3D वर्ल्ड में आकर स्टोर किया है अपने अंदर, अपनी सोल में, वो सारा पूरा क्लीन किया जाता है और आपको वापस वैसे ही प्योर बनाया जाता है जैसे आप प्योर थे। और आप बियॉन्ड मैट्रिक्स जो लाइफ होती है उसे एक्सपीरियंस करते हैं। आप अपने आसपास ओपन आइज से उस लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं। आप लाइट बीइंग्स को अपनी ओपन आइज से देख सकते हैं। वो आपके सामने होंगे, बाकियों को नहीं दिखेंगे, आपको दिखेंगे। लेकिन इसमें एक नुकसान होता है, वो ये होता है कि आप अगर लोगों को समझाना चाहें तो आप नहीं समझा सकते। लोगों को ये लगेगा कि आपको सिज़ोफ्रेनिया हो गया, आपका जो दिमाग है वो चल गया, आप पागल हो गए। इस तरीके की चीज़ें आपके लिए लोग बोल सकते हैं। अगर आप लोगों के साथ अपने इन एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, आपको समझने वाले बहुत कम होंगे। लेकिन बाय डिवाइन ग्रेस आपको ऐसे लोग भी मिलते हैं जो ये आपको कंफर्मेशन देते हैं कि नहीं, आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अभी भी मेरे ग्रुप में कुछ डॉक्टर्स भी हैं, मेरी पहचान में भी हैं। उन सब से मैं बार बार अपने बिहेवियर को लेकर क्वेश्चंस करती हूँ, पर्सनली भी, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं ना कहीं मुझे कोई मेंटल इशू हुआ हो, प्रॉब्लम हुई हो। तो बार बार वो कंफर्मेशन यही देते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस जिन लोगों के साथ होता है वही जानते हैं। और ज़्यादातर आपको ये कंफर्मेशन आप स्पिरिचुअल बीइंग से ही मिलेगी। मैं इसमें बहुत थैंकफुल हूँ सोनाली जी की, माधुरी जी की और उदय जी की। उनकी वीडियोस ने मुझे बहुत बहुत हेल्प की। और पर्सनल लेवल पर जो मेरे सोल फैमिली है, जो टेलीग्राम पर मुझसे कनेक्टेड है, उन सब लोगों से भी बार बार कंफर्मेशन मिलती है जब वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि कुछ डिफरेंट हो रहा है और हम लाइट बॉडी में कन्वर्ट हो रहे हैं। हम उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो रास्ता घर की तरफ जाता है, मीन्स वापस अपने घर जाने के रास्ते पर हैं। अब तो बस मंजिल
जैसे ऐसे लग रहा है कि घर के दरवाजे पर ही हैं और कब दरवाज़ा खोलकर बोल दिया जाए कि आ जाओ अंदर, अब तुम यहाँ रेस्ट करो। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि मैं कितनी खुश हूँ, कितनी ब्लेस्ड हूँ। आज का जो एक्सपीरियंस हुआ मेडिटेशन का, जो सभी ग्रुप मेंबर्स के साथ मिलकर हुआ, उसके ऊपर भी एक वीडियो अगर सोर्स ने अलाउ किया तो नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर बनाऊंगी, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मैं कब से छटपटा रही थी कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस को आप लोगों के साथ शेयर करूं, लेकिन सही गाइडेंस मिलने पर ही मैं बना पाती हूँ। कई बार सेटअप भी तैयार किया, लेकिन उसके बावजूद भी जब तक अंदर से हायर सेल्फ से कनेक्ट होकर वो नहीं निकलते एक्सपीरियंस, तो मैं नहीं बोल पाती। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।